मेरा नाम राकेश है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर गया था, अपने चाचा के घर। गांव एकदम शांत और पुराना था, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा था जो अजीब सा महसूस होता था। चाचा का घर बहुत बड़ा था, हवेली जैसा, लेकिन उसकी एक ख़ास बात थी। पीछे की तरफ एक पुराना बंद कमरा था जिसे कोई नहीं खोलता था। गांव वाले कहते थे कि वहाँ कुछ अलौकिक है। चाचा ने भी मुझसे कहा था, राकेश, कभी भी उस कमरे के पास मत जाना, वो जगह अशुभ है। लेकिन इंसान जितना डरता है उतनी ही उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती है। एक रात गांव में बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च लेकर मैं पानी की टंकी तक जा रहा था, तभी नज़र उस कमरे की ओर चली गई। ताज्जुब की बात ये थी कि उस दिन कमरे का ताला खुला हुआ था। न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उस कमरे की ओर बढ़ गए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी, लेकिन कोने में एक पुराना लकड़ी का झूला खुद ब खुद हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। मैं डर तो रहा था, पर रुक नहीं सका। तभी अचानक मेरी टॉर्च एक जगह जाकर ठहर गई। वहाँ एक औरत खड़ी थी, दीवार की तरफ मुंह करके। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ खींचा। वो मेरे चाचा थे, जो घबराए हुए मुझे बाहर लेकर गए। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था ना राकेश, वो मेरी बहन थी। 20 साल पहले इसी कमरे में जिंदा जल गई थी। उसकी मौत एक रहस्य बन गई थी और तब से उस कमरे को बंद कर दिया गया था। लेकिन गांव के कुछ लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। उस दिन के बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद नहीं होता और हर रात कोई न कोई आवाज़ झूले के हिलने की, किसी के हंसने की या किसी के चलने की सुनाई देती है। चाचा कहते हैं कि वो अब भी लौटती है, हर उस इंसान को बुलाने जो कमरे में आता है। मैं तो बच गया, पर क्या अगली बार कोई बचेगा?